जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगफेंग ने यूशन और टाइशू ड्रैगन को एक ही टिचकी में उड़ा दिया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि एंशिएंट हेवन सोर्ड ने शुआंग की बॉडी पर कब्जा किया है, जो कि यहाँ मौजूद हर एक स्पेशल बॉडी को खत्म करना चाहती थी। इधर यूशन उसके और निंगशुआंग के ब्लड को मर्ज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उस ब्लड को एम्परर वेपन ने अपने पास बुला लिया। साथ ही साथ उस एम्परर सोर्ड की तरफ बस आंख उठाकर देखने से यूशन बुरी तरह से घायल हो गया और तभी इन दोनों पर डीमन किंग और उसके साथी अटैक कर देते हैं, जिनका निंगशुआंग अकेले ही मुकाबला करने लगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंगशुआंग यूशन को लेकर बड़ी तेजी से वहाँ से फ्लाई कर रही है। साथ ही साथ डीमन किंग्स की पूरी टीम उसका पीछा कर रही थी। तभी डीमन किंग ने निंगशुआंग पर अपने एक पावरफुल वेपन से अटैक कर दिया, तो जल्दी से यूशन को नीचे की तरफ थ्रो करते हुए 9 हेवंस मिस्टिक सील को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल पाम क्रिएट हो गया। वो सीधे जाकर डीमन किंग के अटैक को ब्लास्ट कर देता है। जो देख डीमन किंग कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न करो, आज यहाँ से बच के जा नहीं सकते। जिसके बाद निंगशुआंग और उस किंग के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इधर यूशन अभी भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो ऐसे ही नीचे गिरने लगा और उसकी सिचुएशन को बाकी के किंग्स ने भी भाप लिया। वो कहते कि आज तो होली लॉर्ड की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, जिस पर सोलिडर किंग कहता है यूशन अब जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो। वैसे भी तुम इन अंधी आंखों के साथ कितने ही दूर जा पाओगे, इससे अच्छा तो ये है कि चुपचाप से अपनी एंशिएंट बॉडी हमारे हवाले कर दो। अब वो यूशन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूशन उनकी मूवमेंट को भापते हुए उनके अटैक को डॉज करने लगा। यूशन की स्किल को देखकर वो दोनों किंग्स थोड़े से हैरान हो गए। उनमें से एक कह रहा था कि अरे देखो ये बंदा क्लियरली अंधा हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे सारे अटैक को डॉज कर रहा। इसलिए सोलिडर किंग पीछे से आकर यूशन पर अपने पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, जिसे यूशन ने अपने स्पीयर से रोक लिया। जो देखकर वो किंग थोड़ा सा और सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पंच को एक क्लॉ में बदल देता है ताकि वो यूशन से उसका स्पीयर छीन पाए। साथ ही साथ वो अपनी हाफ ड्रैगन बॉडी का यूज करते हुए यूशन पर अटैक करने लगा, तो यूशन जल्दी से वहाँ से पीछे हट जाता है। मगर उन लोगों ने वहाँ पर भी सोल डिवाउरिंग डीमन हैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसने यूशन को क्रिएट होते ही ट्रैप कर दिया। वो किंग कह रहा था कि ये तो मेरे क्लैन की एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है। ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसमें कुआसी हेवनली रन का एक्सपर्ट भी फंस जाए तो भी वो खुद को आजाद नहीं कर सकता। तो होली लॉर्ड बस देखते जाओ कि कैसे फॉर्मेशन तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन आउट करता है। अब तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। जिसके बाद एक किंग ने स्नेक मिस्ट को एक्टिवेट किया और वही दूसरे ने 1000 फ्रॉस्ट स्पाइक स्केल को एक्टिवेट कर दिया। उनके दोनों पावरफुल अटैक यूशन की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और यूशन को भी इसका अंदाजा लग चुका था। यूशन कह रहा था दोस्तों तुम न जाने कब से ही मेरे सामने बकबक कर रहे हो और साथ ही तुमने मुझ पर कई सारे अटैक किए, लेकिन अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद यूशन ने केओस पाथ को एक्टिवेट कर दिया। उस केओस का एनर्जी बॉल बड़ी तेजी से नेचर की पावर को अपने अंदर समा रहा था। साथ ही साथ उसने चुटकियों में उन डीमन किंग्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस केओस पाथ को देखकर तो दोनों किंग्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आज तक केओस एनर्जी को कोई मास्टर नहीं कर पाया था और वो लोग अच्छे से जानते हैं कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होगा, तो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर केओस पाथ की एनर्जी ने तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये उनके रियल फॉर्म्स थे या इनकारनेशन, ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब वहाँ पर बस एक ही किंग बाकी बचा था। वो देखता है कि केओस पाथ उसके साथियों को निपटा कर उसी की तरफ आगे बढ़ रही है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर गया। उतने में ही निंगशुआंग ने भी 9 हेवंस मिस्टिक स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर उस बंदे को फ्रीज करना शुरू कर देता है। तब तक निंगशुआंग अपने सेकंड अटैक के लिए तैयार हो गई। उसने अपने ग्यूकिन को समन करते हुए ट्रांसेंडेंट मेलेडी को एक्टिवेट कर दिया। निंगशुआंग की इस टेक्निक के स्लैश अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि उस डीमन किंग के फॉर्म को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उस किंग के साथ हिसाब बराबर करके निंगशुआंग तुरंत ही यूशन के पास आ जाती है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी वैनिश हो गई, जिसका एहसास यूशन को भी हो चुका था। और तभी निंगशुआंग आसमान से एक बार फिर से टपक जाती है, मगर इस बार यूशन ने उसे कैच कर लिया। अब ये दोनों जल्दी से हिंग्यू सेक्ट की तरफ रवाना हो गए, मगर अभी भी एक किंग बाकी था। वो कहता है बच्चों मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म को समन करते हुए इनका पीछा करना शुरू कर देता है। यूशन और निंगशुआंग तो उस ड्रैगन के
आवाज से ही घबरा गए क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन था। वो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से अपना मुंह खोलकर इन पर फायर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर योशिन ने इन दोनों के आसपास एक शील्ड बना ली थी, लेकिन थोड़ी देर में वो शील्ड पिघलकर ये दोनों सीधा नीचे पटक गए। और ड्रैगन इनसे कह रहा था कि तुम दोनों की ब्लड लाइन्स मेरी है, मेरे अलावा तुम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब वो ड्रैगन बड़ी तेजी से इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी योशिन निंगशुआंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब वो ड्रैगन इन दोनों को हिट कर पाई इससे पहले एक गोल्डन बेल ने उन दोनों को कवर कर लिया, जो देखकर ड्रैगन के साथ साथ ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इनके मुकाबले में इंटरफेयर किसने किया। और अब हम एक बंदे को देख पाते जो कि अपनी गोल्डन बेल पर आराम से बैठा हुआ था। उस किंग से कहता है कि तुमने तो आराम सुकून से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, मगर तुम में पावर्स की इतनी भूख है कि तुम हमारे हेवनली मैंशन डिवाइन डायनेस्टी के लोगों को उंगली करने दोबारा आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम पर कोई ध्यान नहीं रखता? वेलो ड्रैगन इस बंदे को जानता था। वो गुस्से में कहता है, जाओ टियानी, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा, वरना इन लोगों के साथ साथ मैं तुझे भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। इधर योशिन ने जाओ टियानी ये नाम सुनते ही उसे याद आ गया कि ये तो ईस्टर्न रीजन के एम्परर का वारिस है। इधर जाओ अपनी बेल को हटाकर उस ड्रैगन से कहने लगा कि आज मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो फैंटम साउंड विंड आर्ट को एक्टिवेट करते हुए इस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। तो उस ड्रैगन ने भी जवाबी तौर पर उस बंदे पर अपनी फायर से अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उतने में ही योशिन भी उस फाइट में इन्वॉल्व हो गया। उस ड्रैगन पर टाइशु वॉइड स्टेप का यूज करते हुए हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ निंगशुआंग भी अपना ग्यूकिन प्ले करते हुए इस पर अटैक कर रही थी। इधर उस ड्रैगन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली ताकि वो इन दोनों के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अब वो जैसे तैसे इन दोनों को ही झेल रहा था कि तभी वहाँ पर जाओ टियानी भी आ जाता है। अब उसने भी इस पार्टी में ज्वाइन किया। वो साउंड सप्रेस ऑल इवल टेक्निक का यूज करते हुए इस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। तो अब इन तीनों के हेवी प्रेशर के चलते वो शील्ड अपने आप ब्रेक हो गई। बेचारा ड्रैगन तो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसने यहाँ पर करना क्या चाहिए। साथ ही साथ उसे पता था कि जाओ टियानी की गोल्डन बेल का वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए इन तीनों पर अटैक करके वहाँ से भागने लगा। तो ये तीनों भी अपने वेपन्स निकाल कर तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करने लगे। और ड्रैगन कह रहा था कि योशिन और निंगशुआंग देख लेना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने वापिस आऊंगा। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब योशिन और निंगशुआंग दोनों भी जाओ टियानी का शुक्रिया अदा करने लगे। अगर ये बंदा टाइम पर यहाँ नहीं आता तो शायद ये दोनों उस ड्रैगन के हाथों घायल हो जाते। मगर जाओ टियानी कह रहा था कि प्लीज मुझे थैंक्स मत बोलो, एक्चुअली डीमन किंग्स पर ध्यान रखना ही मेरा काम है। हम एम्परर के डिसेंडेंट हमेशा इन किंग्स की टोली पर नजर रखते हैं ताकि वो लोग हमारी दुनिया में कोई मसला खड़ा ना कर पाए। जिसके बाद वो योशिन से कहता है, दोस्त मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मून एम्परर के डिसेंडेंट चियांशी ने तुम्हें कांटेक्ट किया था? जिस पर योशिन जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, चियांशी एक बार मुझसे मिलने आई थी। वो चाहती कि मैं अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर का यूज करके उनकी मदर को ढूंढने में उनकी मदद करूं। दरअसल उनकी मदर 100,000 माउंटेन्स में कहीं पर वैनिश हो गई और हजारों सालों से उनका कोई पता नहीं चला। जिस पर जाओ टियानी कहता है, योशिन तुम्हारे पास 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर होने की वजह से तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। सिर्फ चियांशी नहीं बल्कि बाकी के एम्परर्स के डिसेंडेंट भी तुम्हारे पास जरूर आएंगे। हम सबके पेरेंट्स हजारों सालों पहले गायब हो गए, तो हम सब चाहते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। जिस पर योशिन कहता है, सीनियर मैं अभी आपके साथ आकर आपकी मदद करता, मगर मेरी मास्टर शुआंग काफी दिनों से लापता है और मैं अभी तक उन्हें ढूंढने नहीं गया। बस एक बार मैं अपनी मास्टर को ढूंढ लो, फिर मैं आपकी मदद करने के लिए फ्री हो जाऊंगा। शुआंग का नाम सुनते ही निंगशुआंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि शुआंग के वापिस आते ही योशिन उससे दूर हो जाएगा। इधर जाओ टियानी कह रहा था कि ठीक है, फिर तुम अपनी मास्टर को ढूंढ के जल्दी से हमारे पास वापिस आ जाना, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। जिसके बाद वो योशिन और निंगशुआंग को अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो गया। अब जाओ टियानी के वहाँ से जाते ही योशिन को एक अजीब सी ऑरा महसूस होने लगी। ये ऑरा योशिन को काफी ज्यादा पैनिक कर देती है। वो कह रहा था कि तुम जो कोई भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। वेल ये कोई और नहीं बल्कि योशिन की मास्टर शुआंग है, जो कि काफी दूर से योशिन और निंगशुआंग को केयरफुली वॉच कर रही थी। वो सोडोस से बार बार कह रही थी कि जल्दी से इस होली बॉडी को खत्म कर दो, इस बार ये बंदा हमारे हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। मगर शुआंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोड को खुद पर हावी नहीं होने देती। वो योशिन को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। वहीं पर योशिन भी देखना चाहता था कि आखिर ये यूनिक ऑरा किससे आ रही है, तो उसने जल्दी से अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को फोर्सफुली ओपन किया। तो इमॉर्टल आई की पावरफुल एनर्जी वेव उस पूरे इलाके में फैलने लगी। इधर शुआंग अभी भी उस एंशिएंट हेवन सोड को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कहती नहीं, तुम योशिन को
नहीं मार सकती। जिस पर वो सोडो से गुस्से में कह रही थी कि तुम ह्यूमंस किसी काम के नहीं, तुम हमेशा अपने इमोशन के हाथों कमजोर रहते हो। अगर किसी के साथ तुम्हें थोड़ा सा भी लगाव हो तो तुम कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर मुझे तुम्हारे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जिस काम के लिए चुना गया था उसे पूरा करो। और फाइनली उस एंशिएंट हेवन सोर्ड ने शुआंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया। वो कहती, होली बॉडी, आज तुझे मरना होगा। अब इससे पहले कि वो यूशन की तरफ अटैक करने के लिए रवाना हो जाए, उसे इमॉर्टल व्हील आई की एनर्जी नजर आती है, जिसे देखकर शुआंग काफी ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी से पीछे हटते हुए कहती कि ये तो इमॉर्टल व्हील आई की पावर है, लेकिन इस बंदे के पास इमॉर्टल व्हील आई कहाँ से आ गई? अब तो मैं इस बंदे पर फिलहाल बिल्कुल अटैक नहीं कर सकती, वरना इमॉर्टल व्हील आई के जरिए इन लोगों को मेरा एग्जिस्टेंस पता चल जाएगा। अब मुझे कुछ भी करके इस होली बॉडी को मारने का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। इधर निंग शुआंग यूशिन से पूछती कि बताओ, क्या तुम्हें पता चला वो आरा किससे आ रही थी? जिस पर यूशिन कहते नहीं, वो आरा अपने आप गायब हो गई। और अब यूशिन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो निंग शुआंग तुरंत ही उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए सीधा हिंग्यू सेक की तरफ रवाना हो जाती है। इधर यूशिन मस्त उसकी कमर को पकड़कर उस पर सवार हो चुका था, और ये यूशिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते ही इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल के लोग आ चुके हैं, तो निंग शुआंग यूशिन को लेकर सीधा उनकी तरफ रवाना हो गई। यूशिन जो नॉर्दर्न डाचू में एक बड़ी दीवार बना रहा था, उसी काम में टांग अड़ाने के लिए हुआ और मिंग्यू वहाँ पर पहुँच चुके थे। वे दोनों भी ब्लड थर्स्टी हॉल के मेंबर्स हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपक के रहते हैं। हुआ कह रहा था कि होली लॉर्ड यूशिन ये दीवार बनाना चाहता है ताकि हम उस पर अटैक ना कर पाए, मगर हमारे होते हुए ये दीवार कभी बन नहीं सकती। और तभी ये लोग देखते हैं कि उनके सिपाहियों पर पावरफुल फायर अटैक होना शुरू हो गए, जिसमें उनके कई सारे सिपाही मारे जाते हैं। वे अटैक किए थे यूशिन ने। हुआ तो यूशिन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं पर निंग शुआंग यूशिन से कह रही थी कि अगर तुम रिकवर हुए हो तो ही इस फाइट में इन्वॉल्व होना, जिस पर यूशिन कहता है कि मैं 30% तो रिकवर हो चुका हूँ और इन नमूनों को हैंडल करने के लिए इतनी पावर्स काफी होगी। जिसके बाद यूशिन इन दोनों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया, मगर हुआ और मिंग्यू तो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब वो ज्यादा दूर जा भी नहीं पाए कि तभी यूशिन उनके सामने टपक गया। वो कह रहा था, अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो आए थे, तो जरा हमारी मेहमान नवाजी का भी मजा उठाओ। वैसे भी हम लोगों में पुरानी दुश्मनी है, तो क्यों ना आज उसे सेटल किया जाए। ये सुनते ही हुआ और मिंग्यू तुरंत ही यूशिन पर एक साथ ही अटैक कर देते हैं। तो यूशिन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उनके अटैक को काउंटर करके सीधा उन्हें जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद यूशिन ने इन दोनों का शिकार करने के लिए अपनी सोड को समन कर लिया, जो देख हुआ काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था, यूशिन तुम हमें मार नहीं सकते, अगर तुमने हमें मारा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिस पर यूशिन कहता है, ठीक है, फिर मैं पछताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उसने एक ही स्लैश अटैक में उन दोनों का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। यूशिन के इस डोमिनेटिंग मूव को देखकर ब्लड थर्स्टी हॉल के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंग शुआंग उन सिपाहियों को बर्फ में ट्रैप करना शुरू कर देती है। जिसके बाद यूशिन ने अपनी 10,000 सोड टेक्निक का यूज करते हुए उन पर तलवारें बरसाना शुरू कर दी, जिसके चलते कुछ ही पलों में ब्लड थर्स्टी हॉल के सारे सिपाही मारे जा चुके थे। अब यूशिन चैन की सांस ले रहा था कि तभी वहाँ पर शुई अपने साथियों के साथ पहुँच गई। वो उसे ग्रीट करते हुए कहती कि होली लॉर्ड, नॉर्दर्न चू में हमें कुछ हलचल नजर आई है। दरअसल ब्लड थर्स्टी हॉल अपने 9 हॉल की आर्मी को लेकर हमारी तरफ आगे बढ़ चुका है, मगर यहाँ पहुँचने से पहले वो रास्ते में हाउटियान फैमिली को अपना टारगेट बनाएंगे। जिस पर यूशिन कह रहा था कि मेरे हेवनली कोड को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन शायद ब्लड थर्स्टी हॉल को पसंद नहीं आया, इसलिए वो हमारे रास्ते में मुश्किलें पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर शुई कहती, हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से तो उन लोगों ने हमारे वॉल कंस्ट्रक्शन के काम में भी दखल दी। साथ ही साथ वो लोग अच्छे से जानते हैं कि लॉर्ड हाउटियान आपके फादर हैं, इसलिए वो आपको परेशान करने के लिए उन पर भी हमला करेंगे। इनफैक्ट लॉर्ड हाउटियान ही उनका प्राइमरी टारगेट है। जिस पर यूशिन कहता है कि अगर मैं अपनी हेवनली कोर्ट की आर्मी को वहाँ भेजूं तो भी उन्हें वहाँ जाने में देर हो जाएगी, तो मैं खुद जाकर हाउटियान पैलेस को प्रोटेक्ट करता हूँ, तब तक तुम लोग बैकअप तैयार करना। इस बार हम ब्लड थर्स्टी हॉल को अच्छा सबक सिखाएंगे। जिसके बाद यूशिन अकेले हाउटियान पैलेस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो एक एलिक्सर पिल भी कंज्यूम करता है ताकि उसकी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। वैसे भी ऐसा अंधा बन के वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर में यूशिन देखता है कि उसकी आंखें रिकवर हो चुकी है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि ब्लड थर्स्टी हॉल, अगर तुमने मेरी फैमिली को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस करूंगा। और अब यूशिन ने 6 व्हील इमॉर्टल आई का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द हाउटियान फैमिली के पास जा पाए। अब अगले सीन में हमें हाउटियान मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशिन की सौतेली बहन चांद को देखकर यूशिन को याद कर रही थी कि तभी वहाँ पर लॉर्ड हाउटियान पहुँच गए। वो यून की हालत
हालत देखकर ही समझ गए कि यून जरूर से यूशिन को मिस कर रही होगी। वो कहती, फादर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यूशिन से प्यार नहीं करती बल्कि बस एक सिस्टर होने के नाते उसकी फिक्र करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम सगे भाई बहन नहीं है, मगर फिर भी मेरा यूशिन से काफी ज्यादा लगाव है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो के सीधा यूशिन उसके सामने कूद गया। वो आते ही कह रहा था कि प्लीज ये मत बोलना कि मुझे आने में देर हो गई। मगर यूशिन को अपने सामने यूं अचानक से देखकर यून काफी ज्यादा घबरा गई, जिसके चलते वो सीधा छत से नीचे गिर गई थी। मगर यूशिन जल्दी से जाकर उसे कैच कर लेता है। वो कह रहा था, अच्छा हुआ मेरी आंखें रिकवर हो गई, वरना तो हम दोनों छत से नीचे गिर जाते। बेचारी यून तो बस यूशिन को देखती जा रही थी। वो दिल में ही कहती कि काश तुम मेरे भाई ना होते, तुमने तो मेरा भाई बन के मेरा दिल तोड़ दिया। तब तक लॉर्ड हाउटियन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कंफ्यूज होकर यूशिन से पूछ रहे थे कि यहाँ पर तुम्हारा अचानक से आना कैसे हुआ। तो यूशिन उन्हें बताता है कि जल्दी ब्लड थर्स्टी हॉल की आर्मी यहाँ पर अटैक करने वाली है और खासकर उनका टारगेट होगा हमारी हाउटियन फैमिली। जिस पर लॉर्ड हाउटियन बताते हैं कि हमारी इस सिटी में दो और बड़ी फैमिलीज हैं, जो कि है यिन यांग और युआन फैमिली। हम तीनों फैमिलीज हमेशा एक साथ मिलकर ही आउटसाइडर्स का मुकाबला करते हैं, इसलिए ब्लड थर्स्टी हॉल इतनी आसानी से हमारी हाउटियन फैमिली पर अटैक नहीं कर सकता। तो प्लीज तुम बिल्कुल हमारी फिक्र मत करो। जिस पर यूशिन कहते हैं, फादर आप जिन फैमिलीज पर इतना भरोसा दिखा रहे हो वही यिन यांग और युआन फैमिलीज ऑलरेडी ब्लड थर्स्टी हॉल से मिल चुकी है। ये सुनकर तो यून काफी ज्यादा शॉक हो गई। जिसके बाद हमें यिन यांग और युआन फैमिली की मीटिंग दिखाई गई। ब्लड थर्स्टी हॉल का कमांडर उन्हें बता रहा था कि अब तुम हमारे साथ जुड़ चुके हो, इसलिए हमारा पैलेस तुम पर कोई अटैक नहीं करेगा। जो सुनकर उन दोनों फैमिलीज के हेड काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि वैसे भी हाउटियन फैमिली में अब कुछ बचा नहीं, तो हमें भी उस बेवकूफ हाउटियन फैमिली का डाउनफॉल देखने में मजा आएगा। इधर यूशिन के फादर को जब ये हकीकत पता चली वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, मगर अब जल्दी दुश्मन उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, इसलिए अब उन्हें जल्दी से कुछ प्लानिंग बनानी होगी। वो यूशिन को मैप के जरिए बताते हैं कि हम युआन और यिन यांग फैमिली से काफी दूर हैं, मगर जब तक ब्लड थर्स्टी हॉल की आर्मी उनके पास नहीं आती वो हम पर अटैक करने की जरूरत नहीं करेंगे। भले ही हम इतने कम वक्त में बैटल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन मैं हाउटियन मैंशन की वारिस यून को ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यून को लेकर यहाँ से चले जाओ। मगर यून ने जल्दी से जाकर अपने फादर को गले लगा लिया। वो कह रही थी कि मैं यहाँ से अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो हम दोनों साथ जाएंगे। और तभी यूशिन कहते हैं, फादर मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, वैसे भी हमारे पास काफी कम वक्त बचा है, इतने कम वक्त में हम बैटल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो क्यों ना पूरी की पूरी हाउटियन फैमिली को ही यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। इस तरह से सभी लोग सेफ भी रहेंगे और जंग भी टल जाएगी। और ये आइडिया लॉर्ड हाउटियन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अब हाउटियन फैमिली के हर एक मेंबर को टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए इन लोगों ने टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें ये काम ब्लड थर्स्टी हॉल की आर्मी यहाँ पहुँचने से पहले ही करना होगा। इधर लॉर्ड हाउटियन यूशिन से कहते कि मैंने सुना था तुम अपने मास्टर की तलाश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारी मास्टर तुम्हें ढूंढते हुए हमारे हाउटियन मैंशन में आ गई थी। ये सुनकर तो यूशिन काफी ज्यादा चौंक गया। लॉर्ड हाउटियन बताते हैं कि शुएंग उसी दिन हमारे घर आई थी जिस दिन तुमने किन्मो बन के हमसे मुलाकात की थी। अगर तुम मुझे अपनी रियल पहचान बताते तो शायद शुएंग तुमसे मिल पाती। और तभी यूशिन को भी याद आता है कि उस रात उसने एक फैमिलियर ऑरा को अपने आसपास महसूस किया था। ये सब सुनने के बाद यूशिन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि अगर उस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अब सिचुएशन इतनी बेकार नहीं होती। दरअसल मेरे लोग काफी लंबे अरसे से मास्टर को ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। पता नहीं आखिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है। और तभी लॉर्ड हाउटियन यूशिन से कहते, बच्चे मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दरअसल मुझे तुम्हारी माँ के बारे में जानना था। मगर यूशिन ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। वो कह रहा था कि आप तो मेरी माँ का नाम भी नहीं जानते हो, इसलिए उनका कोई जिक्र मत कीजिए। लॉर्ड हाउटियन भी अभी तक अपनी गलती के लिए खुद को कोस रहे थे, मगर ये लोग उस टॉपिक पर और डिस्कस कर पाए तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगी। जो देखते ही लॉर्ड हाउटियन और यूशिन समझ गए कि ब्लड थर्स्टी हॉल की आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। उस पूरी जगह पर अब रेड ऑरा फैल चुकी थी। तभी ब्लड थर्स्टी हॉल के 90 पैलेस का लॉर्ड अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इस जगह पर बैरियर सेटअप करो, मेक श्योर कि इनमें से कोई भी टेलीपोर्टेशन एरी का यूज ना कर पाए। मुझे पूरी की पूरी हाउटियन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। तो उन लोगों ने तुरंत ही वहाँ पर बैरियर सेटअप करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन गाइस प्लीज रुको जरा, ये वीडियो अभी भी एंड नहीं हुआ। हमें आसमान में फायरवर्क्स दिखाए जाते हैं और फिर वहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल का मेन लीडर अपनी साथियों के साथ पहुँच गया। वो कहता है फाइनली हमने इस चूहे को ढूंढ ही लिया। दरअसल वो चूहा यूशिन को बुला रहा था। इधर हम देखते हैं कि यूशिन अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में बिजी है। वो लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए चीयर्स कर ही रहे थे कि तभी ब्लड थर्स्टी हॉल का लीडर सीधे यूशिन की गर्दन पकड़ लेता
देता है। वो उसे चौक करते हुए कह रहा था कि होली लॉर्ड, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। जो देख यूशिन की फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है, मगर फू लॉर्ड उन्हें धमकाते हुए कह रहा कि सब लोग खामोश हो जाओ, आज हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। जिसके बाद वो यूशिन से पूछता है कि क्या तुझे अंदाजा है कि अब तेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। तो यूशिन अपनी फैमिली को देखकर सिर खुजाते हुए कहने लगा कि यहाँ पर तो हम चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और फिर दबा के खाना खाएंगे। ये सब सुनकर तो लीडर काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। वो कह रहा था कि तू इतना सेल्फिश है कि बस खुद के ही बारे में सोचता है। बता जल्दी, जानू का 100वां एपिसोड कौन रिलीज करेगा? तुझे तो अपने फैंस की जरा भी फिक्र नहीं है। खैर तू रहने ही दे, वैसे भी तू लेजेंड ऑफ जानू का मेन लीड सूट नहीं करता। अब वो बंदा यूशिन को पंच मारने वाला था कि तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, क्योंकि यूशिन की फैमिली ने उस बंदे पर अटैक किया था। जिसके बाद हमें लेजेंड ऑफ जानू के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जो कि हम सभी फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए हमें चाइनीज न्यू ईयर की विश करते हैं। सो गाइस, आप भी अगर जानू की टीम को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हो तो हमारे यूशिन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।